दोस्तों वेलकम टू RCTGT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग PRT 1 to 5 का मॉक देने वाले हैं टेक्स्ट बुक से, जो कि हमने इसके पहले रिकॉर्ड कर रहा था तो थोड़ा सा एरर आ गया। ठीक है, अभी 1 मिनट ही हुआ था तो रिज्यूम नाउ हमको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ेंगे उसके बाद यानी कि मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, पहले किस तरह से हम सोल्व करता हूँ वो देख लीजिए। अगर वो जो हमसे नहीं बनेगा उसको रेड लगा दूंगा, यानी कि नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, हाइड वी डैश पंक्चुअल वुड यू हैव द डैश ट्रेन। चलिए इसको क्या करता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू नहीं, इसको छोड़ ही देता हूँ, नहीं बनेगा। यू कांट डैश विथ अदर पीपल। क्या बे में कह रहा है, यू कांट भी, छोड़ता हूँ इसको भी। सिंस सी इज खालिस्तान सी हैज टॉल के लॉट। अच्छा ये तो बन जाएगा है ना। चलिए मार्क फॉर रिव्यू, ये तो बन ही जाएगा ना। जनतंत्र के लिए ये सब बन जाएगा, ये सब कुछ छोड़िएगा मत, ये सब नंबर उठाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, बन जाएगा। गंगा गंगा जमुना थी सही अर्थ है, ये नहीं बनेगा। अगर जो नहीं बनेगा उसको तो हम रेड के ले जाइए। ठीक है, र र र र क्या होता है, नहीं बनेगा, साधारण बदलिए, ये बन जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। निराकर में उपसर्ग, कबीर वाणी के डिक्टेटर चिन्ह पर, ये नहीं बनेगा। अच्छा ये जो था ना 25 बन जाएगा हमारे, ये भी बन जाएगा 26 निराकर। ठीक है, कबीर वाणी ये नहीं बनेगा, मैंने आम खा लिया 28 का ये बन जाएगा। छंद पढ़ते समय क्या कहता है, छंद, चलिए ये भी बन जाएगा। समझ दोनों ये बन जाएगा मार्क फॉर रिव्यू। अब चलता हूँ मॉक स्टार्ट अच्छा से करता हूँ। पहले हम लोगों ने पिक कर लिया, यानी कि 22 क्वेश्चन जो बनेगा है ना, और 30 में 8 क्वेश्चन जो है छूटेगा लगभग। उसको क्या करना है, 8 सवाल को तुक्का लगाना है। चलिए पहला, पीपुल्स आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली रिसर्च सो दैट ओनली 7%, कितना पढ़ा 7%, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली 7% कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, द रेस्ट यानी कि जो बच गया कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेसेस थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बाकी जो बच जाता है वो बॉडी लैंग्वेज से होता है, आई कॉन्टेक्ट से होता है। वेरियस सिग्नल वर्ड्स कैन नॉट कन्वे, द पर्सन शुड बी सेंसिटिव इनफ to understand as how to the communication is being received a process. All communication should be sensitive to eye movement. ठीक है, posture and gesture, skin color, breathing rate and facial expression to be understood completely. तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट। यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओनली 7%, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 7%। देयर आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। अच्छा ये जो पैसेज में नाउन पूछा गया है तो नाउन कौन सा हो जाएगा, बॉडी, पर्सन, बॉडी, शुड क्या होता है, कंजक्शन, थ्रू तो हो जाएगा थे कंजक्शन, बीइंग, हाउ क्या हो जाएगा, WH वर्ड है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अच्छा इसको छोड़ देता हूँ, ये हमको लग रहा है कि नाउन होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड क्या क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट, यानी कि दोनों है ना, तो वन ऑफ द अबव। Which are the two kinds of communication, क्या क्या था, टू कम्युनिकेशन, यहाँ पे था, कहाँ गया टू कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, यहाँ पे है ना वर्बली एंड नॉन वर्बली, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। ठीक है, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज इज अबाउट क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन के बारे में करा है ना, सारा जगह कम्युनिकेशन के बारे में बात आया, कम्युनिकेशन, और भी कौन सा हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, बाकी तो कुछ है नहीं, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव ये होगा नहीं। हाँ अब ये पैसेज हमारा होता है ख़त्म। ठीक है, अब क्या करा है, हाइड वी डैश पंचुअल, यानी कि आपको कोई भी चीज़ के लिए हम लोगों को पंचुअल रहना चाहिए, तो द वर्ब यहाँ पे होना चाहिए बी, हैड, यहाँ पे हैड जो दिया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड वी बिन, हैड के साथ बिन आता है, तो अगर तुक्का भी लगाते तो ये हो जाएगा पंक्चुअल। बी वुड हैव कॉट द ट्रेन, यदि हम समय पे पंक्चुअल रहेंगे तो हम ट्रेन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है।
चलिए, यू कैन नोट विथ अदर पीपुल, इसमें क्या करा है, सॉर्टेड विथ नहीं होता है, सॉर्टेड एट होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। क्वायरल, क्वायरल विथ अदर पीपुल, अच्छा ये क्या करा, सॉर्टेड, ये तो फिक्स्ड नहीं है, क्वायरलिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है सेंटेंस में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आर्गिंग विथ होता है, किसी के साथ आर्गू करना है ना, आर्गू विथ। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंस सी इज ए डैश सी हैज टॉल्क अलाउड, अच्छा रेडियो जॉकी होगा तब नहीं, ये जॉकी क्या होता है, घोड़ा दौड़ाने वाला, कुक क्या होता है, खाना बनाने वाला, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, रेडियो जॉकी। जॉकी, जॉकी क्या होता है, रेडियो जॉकी होना चाहिए ना, जॉकी समवन हु इज इन्वॉल्व, हाँ लॉर्ड टॉकिंग, रेडियो जॉकी, तो जॉकी और रेडियो जॉकी होने चाहिए, रेडियो जॉकी होने चाहिए। चलिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, ठीक है। तो पहला सवाल, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है क्या, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ये शुरू से ही पता चल रहा है ना। पहले पढ़ लेता हूँ, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, है ना, चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि चरित्र निर्माण के लिए, ठीक है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए ये जो महान कल्याणकारी योजना है ना, जनतंत्र के लिए क्या हो सकता है, हाँ उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, जिसका पूर्ण बोध कराना एवं राष्ट्र में व्यापक समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। सोपान समझते हो, तरीका, विधि, सोच, पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीय के प्रति ही हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था व्यवस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से ही किया जाता था, आज की क्या करा है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। अभी भी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावान या सीखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृतिमय में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधाधुंधकरण के प्रगति का मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वश्रेष्ठ दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए, कहाँ चलिए, तो ये हो जाएगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, क्या है, राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा चरित्रवान व्यक्ति है। हमने देखा, यह देखिए, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। अब अप्रगतिशील रूप में मजाक, ये क्या कर रहे हैं, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है। पश्चिम संस्कृति को हृदय से अपनाती है, भारतीय संस्कृति जीवन बिता, मजाक कब उड़ाया जाता है, यहाँ पे देखिए, उसका मजाक उड़ाया जाता है जब भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, क्या है परम आवश्यकता, हमें क्या हो जाएगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान। यहाँ पे हम लोगों ने सोपान के बारे में पढ़ा, चरित्र निषेधात्मक वातावरण, ठीक है, तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण होना चाहिए। भारतीयता के प्रति हीन भावना का क्या कारण है, तो हीन भावना का क्या कारण है, यहाँ पे लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति से स्कूल एवं कॉलेजों के लिए एक हास्य विषय बन गया है। हाँ, ये हो गया समाप्त। अब कौन सा बच गया, अगला चलता हूँ। चलिए, इस खंड से नीचे दिए गद्यांश का संबंधित प्रश्न, गद्यांश आ गया, विकास क्रम में पशुता हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है और मनुष्यता हमारे युग युगांतर के अनवरत अध्यावसाय से अर्जित अमूल्य निधि है। इसी से हम अपने पूर्व स्वप्न के लिए
सामंजस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त भावनाओं के लिए प्राण की बाजी लगाते रहे हैं। जब हमसे ऐसा करने की शक्ति शेष नहीं रह जाती है, तब एक मिथ्या दम के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न किसी पराक्रम की आवश्यकता और न ही साधन की। हम अपने शरीर को निस्तेज छोड़कर हिमालय के शिखर से पाताल की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले आ सकते हैं, परंतु इसी ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखें के सामने अंधेरा छा जाएगा। अब चलता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। मनुष्य की पशुता की ओर कब लौटता है? जब वह मिथ्य दम से भर जाता है। मनुष्य मिथ्य दम के साथ पशुता की ओर लौट चलता है जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, शक्ति शेष नहीं रह जाती है। पूरे अवतरण का सारांश है, मतलब ये जो सारांश आपने पूरे ये जो गद्यांश पढ़े हैं उसका छोटा सा सारांश क्या हो जाएगा? मनुष्य पशुता से बढ़कर है। प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय क्या है? ये प्रारंभ में मुद्रित मनुष्य अमूल्य निधि है, विकास क्रम का नतीजा है। जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, युगांतर की साधना से बड़ा है। तुक्का मारे हमने, ठीक है। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। मनुष्यता का अर्जुन, मनुष्यता का पतित होना पता यहाँ पे बोला गया है, हिमालय से शिखर से पाताल की गहराई तक सजल लुढ़कते चले जा सकते हैं, परंतु उसे ऊंचाई की सहस्त्र अंशों तक समझने में हम कांपने लगते हैं। यही हो जो अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा? पशुता बनाओ मनुष्यता। गंगा गंगे गंगेदास, जमुना गंगे जमुना दास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये नहीं पता है बाबू, आप बना लीजिएगा। अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी होती है? अपनाना, ये भी नहीं पता है। हिंदी थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट लगता है। आर का विवरण क्या है? ये भी नहीं बनेगा। ये सब देखिए रेड पहले ही कर रखा है। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। वाक्य में बदलिए। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आती है। जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता क्यों याद आती है? ऐसा नहीं कह सकते। जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता दिखाई देती है, ऐसा कुछ नहीं कहा, याद आती है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल कौन सा हो जाएगा? तो नहीं पता, इसको क्या कर रहा है, रेड मार दूंगा। निराकर में उपसर्ग क्या हो जाएगा? निराकर में उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग और प्रत्यय सभी को पता है कि नीर हलंत वाला जरूर होगा, ठीक है। तुक्का मार रहा हूँ, सही हो जाए। 27 कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? नहीं पता है, ठीक है। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन हमने, ठीक है। हमने आम ले लिए, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए। चलिए ये होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम क्या कहते हैं? नहीं पता है। चलिए आगे। जिस समास में दोनों पर्ण द्वंद्व होता है, ये तो पता था, खत्म हो गया। अब भाग 2 में चलता हूँ। भाग 2 में आपको कितना सवाल है? ओ सेट 1 से लेके 120 तक। ज्वालामुखी जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। जीके जीएस है ना, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो सेकंड में स्किप। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतिक्रिया क्या होता है? धुआं रे। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत का तापकीय प्रभाव पे दे, ठीक है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला तो बुलाए थे गांधी जी को, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, थोड़ा सा किसान नेता थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आ जाओ मैथ में। 29 दर्जन आम बेचकर 29 और 39 दर्जन बेचकर
एसपी 13 दर्जन आमों की बिक्री से 13 दर्जन आमों की बिक्री से प्राप्त राशि के बराबर लाभ होता है, यानी कि 39 को बेचा तो वो लाभ होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अगर यही हानि होता तो जोड़ देते, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा 6, ये 2 में से 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 26 का किस पे लाभ हो रहा है, 26 पे लाभ हो रहा है, यानी 13 जो बेचा 13 लाभ हो रहा है 26 पर, तब न जो हो जाएगा 39, ठीक है। 39 में बेच रहा है। अब चलिए ये क्या करा है, 13 का लाभ हुआ, 26 पे लाभ हुआ, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई 50%, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। जिसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया, कर के प्रति कह रहा है ना, तो जनजातियों ने, छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये नहीं बनेगा। मार्क फॉर रिव्यू तुक्का लगाऊंगा बाद में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून प्राणी है। अच्छा, गर्म खून ठंडा खून सभी को पता है, जो स्थलधारी होगा और ये क्या होता है, ठंडे खून, तो मछली ठंडा हो जाएगा। ये मगरमच्छ भी। तादू टोड क्या होता है, टोड 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 नहीं पता। चलिए सरीसृप, ये सब सरीसृप है ना, तो ये तो हो जाएगा, तो गर्म खून नहीं है, तो क्या लगाए, दादूर। चलिए इसका भी रहने देते हैं, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। आइए देखता हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, कब, 1882, ठीक है, 1882। आगे चलता हूँ। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, इंग्लिश थोड़ा सा करूँ, इंग्लिश द होल इकोसिस्टम, ठीक है। केबल वाला तो ऐसा नहीं होगा, केबल वाला पहले ही स्किप कीजिएगा आंसर। चलिए, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला। तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का, ओपेनहाइमर को सबसे ज़्यादा मिला था। ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य ये क्या करता है, विकिरण को अवशोषित करता है, नहीं, उच्च तरंग धैर्य, अच्छा इंग्लिश में करूँ, उच्च तरंग धैर्य, नहीं, वेवलेंथ रेडिएशन नहीं होता, ये अलग होता है। मोस्ट स्टेबल गैस फाउंड इन मेसोस्फेयर, नहीं, मेसोस्फेयर में कहाँ पाया जाता है, ये यूवी किरण हो जाएगा, इसका यूवी किरण हो जाएगा। O2 CO2 N2 एंड ओजोन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जैसा होता है, तुलना करता है, मेसोस्फेयर में पाया जाता है, ये कहना गलत है, ये स्टेट समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, मतलब कोई भी नहीं सही है। चलो, ओहो, अगला सवाल, वाई इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन तो मीथेन, ये क्या बायोगैस नहीं है, मीथेन बायोगैस है। अगला सवाल क्या करा, द इंडियन स्टैंडर्ड IST रिमेन हाउ मच अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। अच्छा, ग्रीनविच कितना होता है, 82.5 डिग्री इस, ये देशांतर पर स्थित होता है। अब IST जो है वह समय है जो पूरे भारत और श्रीलंका में देखा जाता है, कहाँ कहाँ, इंडिया एंड श्रीलंका में देखा जाता है। और लंदन से जो होता है ये 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट क्या है, हम सब का आगे है, ठीक है, समय। तो ये IST एंड GMT की बात कर रहा है, तो 5.5 घंटा, इतना समझा दी, तो 5.5 घंटा कौन सा हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, इन विच फॉरेस्ट डू मेजर स्पेस वर्ड्स इनहेबिटेड माउंटेन एरिया, इंग्लिश में करूँ या हिंदी में, हिंदी वाले विद्यार्थी ज़्यादा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, नहीं पता है तो आगे चलिए, ठीक है। साइंस बना दूंगा, मैथ बना दूंगा, ये सब जो रहेगा याद रहेगा वो बनाऊंगा। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, तो पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व युद्ध नहीं, वातावरण से संबंधित है, नाभिकीय हथियार, ये सब हथियार नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी, कौन सा ऐसा भूकंप आएगा,
इंग्लिश थोड़ा सा करो, इंग्लिश में टेक्टोनिक, ठीक है। चलो, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो 1930 को हुआ था नवंबर, और 1931 तक चला था। क्यों चला था? ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। ये लॉर्ड इरविन ने 1926 से 1931 तक वायसराय रहे थे। 1926 से 1931 के बीच में कौन रहे थे? इरविन रहा था। तो इसका आंसर इरविन होगा, ठीक है। अब ये जो भाग लिए थे कब? जब ब्रिटिश अधिकारियों ने, छोड़ो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे क्यों समझाना है, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट। चलो मैथ आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, एलसीएम करा 15, 30, 38, 40। रिमाइंडर 2 बच रहा है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है? तो फैक्टर इसको तोड़ देंगे, और अगर फैक्टर इसको तोड़ दूंगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2, पहले एलसीएम फैक्टर तोड़ देता हूँ। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर 3 × 5, 2 दूना 6, 5 या 15 दूनी 30, 2 × 19, ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3, 8, 8 × 5 = 40। अब लघुत्तम समावर्तक 2 के पावर 3 कम आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 5, और फिर आ जाएगा 19, ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब कह रहा है 8, 5 या 15 गुना 19 कितना हो जाएगा? 15 × 8 20 से इंटू 19, 9 दूनी 18। अच्छा, गलत तो नहीं हो रहा है? 12 × 19, 9 दूनी 18, 8, 9 दूना 38 के 8 में 3, 19, 20, 21, 22। तो 2, 2, 8, 1, 0 ये वाला रह गया, यानी 2280। अब क्या करा है? 2280 5 संख्याएं सबसे छोटी ज्ञात करें, तो n बराबर के इंटू के से मल्टीप्लाई कर दो, 2280 + 2 आ जाएगा n। तो सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 10,000। 1, 2, 3, 4 -2 करेंगे, घटाकर उसको 2280 से भाग दे देंगे। तो यानी कि अगर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 10 में से 8, 2, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9, 9, 9 भाग दे देंगे 2280। ये लगभग 4 पॉइंट कुछ में कट रहा है। ये 4 पॉइंट सबसे बड़ा पूर्णांक आया है 5। n बराबर कितना आ गया? 5, यानी कि कितना आ गया? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2280 को, और 2 से भाग दे देंगे, तो 0, 8, 5, 40, 4, 8, 5, 10, 4, 14, 4 हाथ में 1, 5, 10, 1, 11 + 2, हाँ 11,402, 11,402। द साइलेंट वैली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। साइलेंट वैली मध्य प्रदेश में नहीं है, केरल, छत्तीसगढ़। साइलेंट वैली केरल। पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कौन कौन होता है? NO2 और SO2, CO2 होता है। वेपर हो सकता है, वाटर वेपर, बाष्पीकरण होता है ना, तो वाटर वेपर वही हुआ। चलो, व्हाट इज द ट्रू ऑफ फाइलम? इन हिंदी कर देता हूँ। इन इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? इकाइनोडर्मेटा। आगे देखते हैं, मार्क फॉर रिव्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सभी को पता है, जैव अजैव। तो कोल क्या हो जाता है? कोल खत्म हो सकता है ना। अगर विंड यही रहता तो रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता था, है ना। ये भी खत्म हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूल, पेट्रोल। इसका आंसर हो जाना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा में। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण होता है विंड यानी कि हवा, वर्षा, ज्वार और लहरें। ये सब हो जाए प्राकृतिक होता है, ठीक है।
यानी कि फिर से इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे होता है रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सभी को पता है, तो नॉन ऑफ द हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हिंदी इसका कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा 1953 में पुनर्गठन एसआर सदस्य थे, तो इसको भी छोड़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोज इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सभी को पता है, थायराइड होता है और पिट्यूटरी होता है। ये सब जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। किडनी भी है, पैनक्रियाज भी है, पैनक्रियाज, जननांग जायोगोट होता है, युग्मनज ग्रंथियाँ शामिल है। ठीक है, तो ये लैक्रिमल चूज एन ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें करा है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या होता है, मुंबई, कोलकाता पश्चिम बंगाल, यानी कि दोनों की राजधानी दिया गया है। सहारनपुर क्या है, एक स्टेट होगा सहारनपुर, है ना। चलिए एक शहर होगा। N इज द ब्रदर ऑफ M, चलो N इज द ब्रदर ऑफ M। K इज द सिस्टर ऑफ M, K इज द सिस्टर ऑफ M। P इज द ब्रदर ऑफ O, P इज द ब्रदर ऑफ O। एंड O इज द डॉटर ऑफ N। चलो N जो है ये पापा हो गया N किसका, O का, और O किसकी, O का भाई P है, यही करा है ना, P इज द ब्रदर ऑफ O। एंड तो हु इज द अंकल ऑफ P, P का अंकल कौन हो जाएगा, तो M हो जाएगा। अच्छा M का जेंडर पता नहीं है तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन के तो पता है ना, अंकल आंटी बोलता है तो ये हो सकता है, फुआ या दीदी के, यानी कि M ही बचा लास्ट ऑप्शन, तो हमारा आंसर M हो जाएगा। हाँ, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को 2022 को जो है सर्वोच्च न्यायालय में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी बिल्किस बानो। और फिर क्या कहा था कि 23 अप्रैल 2019 को जो है सर्वोच्च न्यायालय बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया गया था। मतलब स्टेटमेंट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के केस के बारे में। फिर कह रहा है 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को समय पूर्व ही रिहा कर दिया। फिर कह रहा है कि जस्टिस BF नागारत्ना एंड जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया था। अच्छा, ये जो डिसीजन लिए थे कौन कौन थे, B नागारत्न और जस्टिस उज्ज्वल, तो ये सही हो जाएगा। 50 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया, फिर 11 दोषियों को जो है बर्खास्त कर दिया, तो नागारत्ना और उज्ज्वल भुइयां दोनों थे। और ये जो डेट दिया गया 30 नवंबर और 23 अप्रैल 2019 को। हाँ चलिए आगे क्या, वन ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर नहीं भी पता होगा तो मार सकते थे। इनसेट 3D लॉन्चेस फ्रॉम श्रीहरिकोटा। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से जो है अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा, तो इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये कह रहा है अगला सवाल, 2016 में जो हुआ था उपचुनाव किस राज्य में निरस्त किया गया था, यानी कि किस राज्य में, ये छोड़ दो, ये अगर आपको याद नहीं करेंट में भी नहीं आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज ग्रेटर, तो क्या होता है, पृथ्वी एवं सूर्य की अधिकतम दूरी अपसौर होती है। अधिकतम, न्यूनतम बोलता तो हाँ उपसौर, ये हो जाएगा अपसौर। अप मतलब दूर, अपहेलियन अपसौर। द मेजर एंड टॉप सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का अधिक मतलब उच्च स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा,
फोटोसिंथेसिस ऑफ ओशियन प्लांट, ओशियन ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है ना, फॉरेस्ट प्लांट तो अभी कम जा रहा है, तो आंसर ये हो सकता है। आ जाइए मैथ पे। मैथ बहुत ही अच्छा सवाल है। 18/5√7। अब इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे किससे, 5 - √7, 5 - √7, यानी कि कॉपन इंडो डिवाइड इंडो, है ना। तो ये क्या हो गया ऊपर, 18 × 5 - √7 पर में ही करण कर रहा है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा है, तो 5 × 25 -7, तो कितना हो जाएगा 18 × 5 - √7 बटा 8 7 15, 18 बच गया, 18 18 कैंसिल हो गया, हमारा निकल के कितना आ गया। कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है, कुछ तो गलती हुआ है। 5 - 7, अगर 5 √ -7 बचा है, ये 5 - √7 बचा है, तो सारा में जोड़ो। अब ये 5 - √7 बचा, तो ये कितना बच जाएगा 7 अगर इसको करते हैं तो फिर से √7 - √3 होगा सेम। अब इसको चलते हैं √3 - 2 होगा, ये √2 - 1 होगा। क्यों, सारा को अगर हम कर देंगे तो। अब चलिए क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पे क्या क्या आ जाएगा, 18 नो 5 - √7 प्लस √7 - √3 प्लस √3 -√2 प्लस √2 - 1। अब क्या किया जाए, तो ये 5 हो जाएगा। दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 आ गया 4। हमारा आंसर कौन सा निकल के आ गया 4। अरे भाई टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है, जीके में कम टाइम लेंगे इसलिए मैथ में ज़्यादा ले रहे हैं। वो असाइंड सर कर्जन विलियम इन लंदन, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। अच्छा, ये उधम सिंह उनको मारे गया था और डायर को मारा था, ठीक है। बीडी सावरकर कहीं नहीं गए थे, मदन लाल ढींगड़ा गए थे, ढींगड़ी। आगे चलत है, द ऑपरेशन बारगा अगेंस्ट सस्टेनेबल सपोर्टेड, यानी कि ऑपरेशन बारगा ने भारत में किस राज्य के सरकार को संसाधन, ये स्टेट गवर्नमेंट इधर छोड़ दो इसको, ठीक है। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, ये जो है इसमें कह रहा था कि पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा। इंसुलिन एलिमन में एनिमल प्लांट, मतलब प्लांट किंग एनिमल किंगडम, एस्ट्रोजन एनिमल किंगडम, साइक्लोटिन ये होता है प्लांट किंगडम। हाउ मेनी ट्रायंगल आर इन द फिगर, और ट्रायंगल करा है 1, 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये दोनों मिला के 5, ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 6, अब ये वाला बड़ा वाला एक हो जाएगा 7, और कौन सा हो जाएगा 7 ही तो है 7, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है। चलो 9 आ गया। एटमॉस्फेयर रिसीव्ड मोस्ट ऑफ, मतलब कह रहा है वायुमंडल अपना अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो कहाँ से प्राप्त करता है, लो वेव्स ट्रांस, शॉर्ट वेव ट्रांसलेशन।
और विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी कि मीनिंगफुल अर्थपूर्ण क्रम कौन कौन सा दर्शाता है। सबसे पहले आप क्या दोगे, पहले विज्ञापन निकलेगा कोई चीज़ का, फॉर्म यानी कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे यानी कि 4-5, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा। 4-5-3-2-1 4-5-1 4-5-1-3-2। चलिए क्या बनोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाउन एज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया तो है इंदिरा गांधी कैनाल। चलो ये कह रहा है क्लॉक स्टार्टेड 12 नून बाई 10 मिनट 5 AM आवर हैंड वाज टर्न थ्रू। घड़ी दोपहर 12 बजे पर आरंभ होती है, शाम 5:10 तक घंटे की सुई कितनी अंश तक घूम जाएगी। तो ये 5 घंटा और 10 मिनट, तो 5 घंटा मिनट में कितना हो जाएगा, 60 × 5 300, तो 310 मिनट टोटल हो गया। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। तो 310 मिनट बराबर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल, 5 5 या 15 155 डिग्री आंसर। चलिए मोहन walked 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न लेफ्ट एंड 10 मीटर वॉक, अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, फ्रॉम ही टर्नड अगेन राइट एंड टर्न 10 मीटर, हाउ इज फार नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये 20 हो गया इधर और ये 20 हो गया इधर, यानी कि वो 20 40 मीटर दूर है और जाना नहीं है। यहाँ से भी और सोल्व होगा बढ़िया बढ़िया सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये सब याद रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जिक्के जिस मार खा जाता हूँ जिक्के में। विच नंबर विल कम एट मिसिंग एक्स फ्रॉम द नंबर्स गिवन इन लॉजिकल वे इन द फिगर गिवन बिलो। कह रहा है कि ये जो लुप्त संख्या दिया गया आकृति में जिसे एक्स है उसको बनाना है, रीजनिंग का सवाल है। तो सबसे पहले आप करोगे ट्रिक लगाओ, 4 3 7 4 3 12 12 टोटल से भागा 9 कितना आ जाएगा 12, 6 × 5 × 15 15 6 5 30 30 इंटू 15 450 भागा 50 नहीं 450 भागा 5 450 भागा 9। अच्छा मतलब सबको 9 से ही डिवाइड करेगा तब 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको करते हैं 2 × 3 × 75 3 × 6 × 75 6 5 30 के 0 हाथ में 3 7 42 43 44 45 450 और भागा 9। ये भी आ जाएगा 50। चलो गुड ऑल ओके 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 ओके। चलो द रिवर्सल पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टाइम। बंगाल विभाजन के समय किसके कार्यकाल में वापस ले लिया गया था। बताओ 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 क्या हो जाएगा इसका, वापस ले लिया गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ये जो था वाइसराय 1911 में था, 1911 तक था जब बंगाल के विभाजन रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड कार्जन जो 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन शुरू हुआ था। एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। ये जो है सोनार का तकनीक किसमें, समुद्र की गहराई का पता करने के लिए। समुद्र की गहराई सामने जो पानी की नहीं होगा, पानी के नीचे पाया हो। ये दोनों होगा, पहाड़ों का पता करने के लिए भी और समुद्री गहराई का पता करने के लिए भी, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के कीटभक्षी पौधे कौन सा हो जाएगा, कह रहा है खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का पौष्टिक स्तर का नाम क्या है।
तो ये जो है प्रोड्यूसर होता है खाद्य श्रृंखला में कीट वजह जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, तो उसी प्रकार बीमारी कैसे आएगा। स्वच्छता अगर ठीक रहे तो बीमारी नहीं आएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या में 5% की कमी की जाती है। चलो 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी कि 20 को 19 में, फिर 10% की वृद्धि की जाती है। तो विद्या है कि 219 के 9 हाथ में 1 19 1 20 यानी 209। तो कितना का वृद्धि हुआ 9 का 200 पर, इसको कैंसिल 1 1 1 2 4 8 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4. कांग्रेस का समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो इसको पता नहीं है तो मार्क फॉर रिव्यू। 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में अवृत्त का क्रमांक 25 है, अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा टोटल है, तो अवृत्त क्रमांक 25 है। 25 घटाओ 25 1 जोड़ दो, उसका क्रमांक निकल के आ जाएगा 26। क्या कर रहा है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों का निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित कौन सा है। निलंबित नहीं होगा, चलो नहीं बनेगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल, मृदा का पलवार करना संबंधित है। पलवार करना, ये सब तो समझ में नहीं आ रहा। चलो अच्छा समाज है, मुल्चिंग है ना। आगे देखते हैं, चलो मैथ बनाता हूँ, अच्छा लगेगा। फ्रेश फील 67 इसका मतलब दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना 6.7। ये कितना हो जाएगा 44 89 दिया गया है इधर, तो 2 2 4 है, तो 2 इधर आ जाएगा। 2 2 4 2 6, तो 0.67 आ जाएगा। ऐसे करना होगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये 0 है, ठीक है पॉइंट। अब क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, तो 6.067 इस तरह से 7 7 6 13 7 7 6 13 1 14 4 हाथ में 1 7 6 13 14 4 हाथ में 7.4433 कितना आ गया। तो इसको आंसर आ गया हमारा डी, ठीक है। डी डॉगी। द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट VVPAT कम इंटू एग्जिस्टिंग, कब से ये लागू हो गया था। VVPAT कब 2014 के लगभग हुआ था। 2014, कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ देता हूँ, ठीक है। में कौन सा भारतवर्ष का प्रथम निर्विरोध, हाँ निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये आप याद रखिएगा, किसको हराए थे। ओहो, नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुन गया था, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे त्रिपुरी कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लिए थे, उस समय पीछे हो गए थे, ठीक है, महात्मा गांधी के कहने पर। मानव विकास की फोकस दूरी परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे छाड़ते हैं कि जो होता है पिपुल ना, एक होता है कोर्निया दान में दिया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, आप बताएं, फोकल लंबाई को नहीं बदलेगा, ठीक है। ये क्या करता है, ऑप्टिकल शक्ति प्रदान करता है, ऑप्टिकल शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये पुपिल जो होता है, पुपिल को पुतली कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। लाइट को कंट्रोल कौन करता है, पुतली। कॉर्निया सभी को पता है कि ये दान में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए, इंग्लिश में करें, इंग्लिश सिलियरली मसल्स, है ना। फोकल लेंथ को कंट्रोल कौन करेगा, चेंज को बढ़ाएगा घटाएगा कौन, सिलियरी मसल्स। Which one word among the words can not be formed letter of words। कारपेंटर से कौन सा शब्द अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, यही कह रहा है। तो ये तो आप बना ही लोगे,
हम भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक कारपेंटर, पहले क्या CARPENTER लिख लेंगे, उसके बाद PAI नहीं है ना, PAI नहीं है, शुरू में बन गया CRPET ये तो बन ही जाएगा। आंसर हमारा आ गया ये। चलिए अब क्या करा, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की, ब्रह्मपुत्र कहाँ है, अच्छा बस गंगा तो इधर हो जाएगा लोकल में। हाँ गंगा को उधर पश्चिम बंगाल में पद्मा बोला जाता है, ये तो होगा नहीं। ब्रह्मपुत्र को उधर क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र निकलता है, ये भी नहीं हो रहा, कलकत्ता हुगली ये ज़्यादा फेमस लग रहा है। 6×18 = 54, छोटी 18×18 = 54, तो 15×45, 45 तिया 5×15 = 13, ये सही होगा है ना। 12×2 = 24, ये भी नहीं सही होगा। 3 के मल्टीपल जा रहा है, 3 का एक ही को आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज किस दर पर निश्चित धनराशि 24 वर्षों में 7 गुना हो जाएगी, यानी कि A = 7P, प्रिंसिपल का 7 गुना, प्रिंसिपल का 7 गुना, ये क्या होता है, अमाउंट होता है। तो 7P बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सभी को पढ़े होंगे। और SI क्या होता है, P × R × T / 100, ठीक है। तो ये P प्लस P × R × टाइम कितना दिया है, 24 वर्ष × 100, ठीक है। बेसिक से बना रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये P है, इधर आके 6P हो जाएगा। अब बराबर P × R × 24/100, P कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये 100 600 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा R, रेट निकल के आ जाएगा 24 दूना 48, 24 का 24, 24 दूना 48, 60 में से 48 जाएगा, 2 12, 24 25 20 से हमारा आंसर 25% निकल के आ गया, ठीक है। गुड ऑल, ओके ओके ओके। एक यदि बीते हुए कल से पहले सोमवार था, यानी कि बीते हुए कल यानी कि अभी जो प्रेजेंट है, अभी यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल से पहले यहाँ पर जो था मंडे था, है। तो आने वाले कल यानी कि यहाँ पे आने वाले कल के बाद यहाँ पे कौन सा दिन होगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होना चाहिए। फ्राइडे कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा दक्षिण 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 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि दक्षिण से हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। अच्छा लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, लद्दाख शुरू में हो गया ना, नॉर्थ में चला जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर कर रहा है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह से कर रहा है, तो लद्दाख यहाँ पे काराकोरम लद्दाख लास्ट में होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस लद्दाख तो शुरू में होगा नहीं, क्योंकि वो उत्तर से हो जाएगा। जास्कर इधर होता है ना, पीर पंजाल जास्कर पंजाब देने हैं, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए अब क्या करा, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सभी को पता है बल्ब में करते हैं टंगस्टन का प्रयोग। आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। करेंट अफेयर का है। L1 2024 को 6 जनवरी 2024 को गया एक चलो ये छोड़ देता हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, तुक्का लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तुक्का लगाने वाला बीमारी हटा दो, नहीं तो फेल हो जाओगे। 6 कह रहा है, स्टार दिया गया 6 स्टार बराबर 2 है, यानी कि ये क्या होता होगा बताओ, तो 42, यानी कि 4 2, चलो 3 स्टार 5 है, मतलब 5, 3 × 5, ये 1 छुप रहा है, 2.5 अंक छुप रहा है ना, 5 8 है, तो गुना करके 0 आ रहा है, यानी 0 इकाई अंक लिख रहा है, 2.5 अंक छुपा रहा है, तो 6 × 8 करके 8 × 48, इकाई अंक लिख देंगे, 2.5 अंक छुपा लेंगे, 8 हो जाएगा आंसर। कम ऑन। अगला
रविवार को एक चिड़ियाघर के दैनिक आगंतुकों की संख्या हुई। अगर 680 लोग, अन्य दिन 332 लोग, यदि 30 दिनों के महीने का पहला दिन रविवार है तो उस महीने में चिड़ियाघर के पहला क्या करा, एक चिड़ियाघर के दैनिक यानी कि डेली जो होता है 680 को आता है। अरे यार कलम कैसे चेंज हो गया, डेली तो आता है 680 को, ये क्या हो रहा है, लिखा नहीं रहा। अच्छा 680 को आता है डेली, है ना। अन्य दिनों में यानी कि रविवार को, ये संडे को आता है इतना, और अन्य दिन आता है 332। तो 30 दिन में कितना पहले रविवार होता, पहला दिन अगर रविवार है तो 5 रविवार हो जाएगा, है ना। तो 30 दिन में 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को नॉर्मल दिन, यानी 320 32 जो है 25 दिन आता है, और बाकी 680 को जो है 5 दिन आता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा तो 25 × 32 कितना हो जाएगा, 8300, और ये 0 8 5 40 0 4 8 5 30 4 34, ये हो गया 3400। अब दोनों को ऐड कर दो, 0 0 और 4 3 7 8 3 11, ठीक है। अब टोटल कितना आया, 30 दिन, तो ये मल्टी भाग दे देंगे, 3 3 9 9 2 3 27 390, आंसर कितना आके निकल के आ गया, 390। अब क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का क्या कारण है। ये तमिलनाडु की बात कर रहा है, तो ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। तो लौटते समय पश्चिम मानसून, लौटते समय दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून लौटते समय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो इधर जाता है तमिलनाडु में वर्षा कराएगा गर्मी के दिनों में, ठीक है, तो ये लौटते मानसून होता है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होगा लेकिन लौटते मानसून कराता है भारत। 17 23 27 38 50 63, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितना है, 10 ऐड किया गया है, 10 ऐड किया गया है, फिर कितना किया गया है, 11, फिर 12, ये 13, अभी क्या हो जाएगा, 14, 4 3 7 6 1 7 77, आंसर आ गया। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होता है, वनों, अच्छा जंगल पेड़ काट देगा, नहीं, चराई नहीं, वनरोपण हो सकता है ना, यार वन तो लगाते नहीं हो आप लोग। चलो, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अरे वाह, तब केवल अभी बिहार में टोटल कितना आ गया नीतीश कुमार का जोड़कर, अनुमान लगाओ, नहीं है। चलो आगे चलते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर वाले वृत्त और 36 पाई मीटर वाले क्षेत्रफल एक त्रिभुज के योग के बराबर है। तो 8 मीटर त्रिभुज वाले के क्षेत्रफल 64 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा, 64 प्लस 64, इसका हो जाएगा जी 8 मीटर का क्षेत्रफल के जो 8 8 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 पाई आर स्क्वायर। तो 64 और 36 कितना हो जाएगा, 64 34 10 100 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर दिया गया है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r 100 पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, यही है। चलो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 पाई पाई कैंसिल, आर बराबर 10 मीटर, तो डायमीटर 2r हो जाएगा, 2 गुना 10 यानी कि 20 मीटर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 मीटर। अगला सवाल, रेगिस्तान, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, इंग्लिश कर लेता हूँ, डिजर्ट मेलिया डिजर्टोलियस। अच्छा, मतलब डिजर्ट आर कॉल्ड डिजर्टोलिया, मेलिया मतलब होता है
हम सब जैसे नहीं रह सकते डिजर्ट में, वही वो। इन बिहार बीच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन रिसीव्ड कास्ट सर्वे, बिहार में कास्ट सर्वे का उजागर हुआ 2023 द्वारा में कौन सा तथ्य उजागर हुआ? यार अभी तक तो हुआ ही नहीं। जनसंख्या उच्च जाति इतना, पिछड़ा जाति इतना, यार कल टू इसमें हो जाएगा, सारा सही हो सकता है ना। चल ओहो तुक्का मारे हैं। वो बोला दिल्ली के लाल किले के आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। दिल्ली के लाल किला प्रसिद्ध मुकदमा शुरू हुआ था, चलो 1947 के पहले हुआ था। आ गया क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, तो ए बी सी विभाजित करने का पर्त ए बी प्लस सी से विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ABC फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ठीक है, तो ये फॉर्मूला भाग देंगे ए प्लस बी प्लस सी से, तो क्या आ जाएगा? निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए। ठीक है, डी वाला हो जाना चाहिए, ठीक है, सी होना चाहिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है? 5 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, उत्तर दिशा में करके ये हो जाएगा ऊपर नॉर्थ। तो 1 2 3 4 5 एक और कंडीशन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कह रहा है कि P Q के दाईं ओर है। अगर P Q के दाईं ओर है, T Q के बाईं ओर है, T Q के बाईं ओर है, लेकिन R के दाईं ओर है, यानी कि R के दाईं ओर T है। यदि P S का बाईं ओर है, यदि P S के बाईं ओर है, तो सभी में बीच में कौन बैठा है? तो Q बैठा है। ये समझ में आया? ये आसान था, तो यानी कि बीच में Q बैठा है, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। चलो अगला सवाल, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन होता है? तो ये याद है कुछ? भारत और जापान, नागासाकी जापान में भी होता है, इसको नहीं मारेंगे। चलो आगे, निम्न में कौन सा फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो कौन सा नहीं उगाया जा सकता है नदी में? सिंघाड़ा तो उपजेबे करते हैं, कमल भी उपजाए करते हैं। ला 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 ला। कमल तो खुद ही हो जाता है, उपजाते कहाँ हैं? नदी में नहीं उगाया जाता है, नदी में तो उगाए करते हैं, सिंघाड़ा कमल नहीं उगाया जाता है। होना चाहिए था मखाना, तो कहीं और होता है। नदी में उगाया जाता है, तीनों उगाया जाता है, ठीक है, नहीं उगाया जा सकता है मतलब इनमें से कोई नहीं होना चाहिए ना। चलो, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के कक्षा में कुल क्रमशः 120, 40, 100 एक छात्र इन विषय में क्रमशः कुल अंक क्रमशः 120, 140, 100 है। इन विषय में एगो 40% लाता है, एगो 55%, एगो 45% अंक मिलते हैं। विज्ञान विषय में कुल 180, विज्ञान में जो है ये हो गया हिंदी, इंग्लिश और ये हो गया मैथ, ठीक है। अब विज्ञान में, साइंस में 180 अंक के कुल है, क्रम चाहिए ताकि सभी 4 विषयों में प्राप्त अंकों का संयुक्त 60% हो जाए। अच्छा, तो 60% पहले कितना होगा वो निकाल लेता हूँ। 100 कुल अंक 180, टोटल कितना हो गया? 0 8 4 12 2 14 4 हाथ में 1 2 3 4 4 1 5, इसका 60% कितना हो जाएगा?
कैंसिल कैंसिल, 6 24 के 4, हाथ में 2, 30 2 32, यानी कि 324 नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका 40% कितना आ जाएगा, कैंसिल 12 4 48, इसका 55% कितना आ जाएगा, 11 5 55, 2 5 10, 2 7 14, 2 7 28, या गलत कर रहा हूँ क्या, 140 का 55%, 0 0 कैंसिल, 11 5 55, 2 5 10, 2 7 14, 11 7 77। ठीक है, अब 45% इसका कितना आ जाएगा, 45 नंबर। ठीक है, अब टोटल हमारा कितना हो गया, 8 7 15 5 20 के 8 7 15 5 0, हाथ में 2, 7 4 11 11 4, 15 15 16 17, 170। अब 170 को 324 करने के लिए घटा देंगे, 324 में 170 घटा देंगे, 4 7 5 12, 2 से 154। हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, 154। करा साहित्य अकादमी पुरस्कार उपलब्धियां थी, भारतीय 2019, एक नहीं पता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है, नगर पालिका। ठीक है, 73वां पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। उस समय कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। आगे चले थे हम, रासायनिक भाषा का जंग में जंग क्या है, तो आयरन में जंग लगता है तो फेरिक कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, तो हाइड्रो केवल नहीं होगा, हाइड्रेट किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी के विपरीत है, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में कौन सा अंक पी के विपरीत है। अगर अपोजिट लिखते हो ए से लेके जेड तक, फिर इधर लिखते हो जेड से लेके ए तक, तो पी कितना होता है, 16, MNO N 14 O 15 P 16, तो 16 में 27 में से 16 घटाओ, 7 में से हो जाएगा 1 और 2 11, 11 किसका होता है, J10 के 11 के आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलो, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं, सागवान के जंगल, ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है। लाइकेंस में शैवाल का एवं कवक का रिश्ता सहयोगिता अगला आंसर क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना B, 30 सेंटीमीटर। उसका परिमाप 2 × L + B दिया गया है, 26 है, यानी कि L + B कितना है, 13 है। यानी कि अगर हम क्या करूँ, 15 दूनी 30 और 15 में से 2 जाएगा 13, L बराबर 15, B बराबर -2 है ना, B बराबर -2, L बराबर आ जाएगा 15, B बराबर -2। नहीं, ऐसे नहीं करना है, -2 में क्षेत्रफल क्यों लूँगा, L इसकी लंबाई सेंटीमीटर ज्ञात करना है, 24 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ऐसे तो आंसर आ ही जाएगा। तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई कितना, 15 तो दिया नहीं है, तो ये फेल हो गया। 6 5 30, 6 5 11 नहीं, 10 या 30, 10 3 13, 10 या 30, 10 3 13। ठीक है, बैठ गया, लंबाई 10 हो जाएगा, माइनस कर रहा था गधेरा की तरह। चलो आगे चलते हैं, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदित बनाती है, ये तो थोड़ा सा हार्ड है, इसको स्किप करो, जो नहीं बने उसको आगे बढ़ो। ठीक है, लटकना नहीं है, हमें टोटल नहीं करना है, 120 में 120। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण करवा बनाया, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, अच्छा ये भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, नस्लीय मानचित्र नहीं, चलो तुक्का लगाएं, मैपिंग प्रोजेक्ट।
वाहनों के साइड ट्रैफिक क्या होता है, सभी को पता है, उत्तल होता है। रेयर व्यू। अब क्या कहता है, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध निम्न में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तुक्का लगाएं, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम भी जो हम सबका ज़्यादा हो जाएगा, टाइम तो बच ही जाएगा, कर ही लेंगे। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? वीडियो बड़ा नहीं बनना चाहिए। कारगिल सुरु नदी, कारगिल जो हो जाएगा सुरु नदी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो सुरु नदी। ये क्या कह रहा है? ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बी और सी मिलकर उसका को 4 दिन में, ए और सी मिलकर उसका को x दिन में पूरा करता है, तो जबकि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये तो तुक्का भी नहीं लगा सकता, x दे दिया है, 4 दिया 12, 30। अच्छा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, टाइम ले लेंगे, झूठो की सब दे देता है सवाल, खाली दिमाग खाए ले। प्रधानमंत्री लाल साथरेन ने आधारभूत मूल्यों में बुद्धिस्ट को चुनौती देने सम्मान किया था। यार ये भी नहीं बनेगा, चलो आगे चलो। किन देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ये करेंट अफेयर है, आप लोग पढ़े होंगे तो बना सकते हो, ठीक है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण SPM प्रयोग किया जाता है। SPM जो है निलंबित कणिका तत्व होता है इसको वायु गुणवत्ता के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? खाद्य श्रृंखला सभी को पता है, पहले घास आया, घास को हिरन खाया, हिरन को कौन खाया? बाघ खाया। मछली गाय खाती है नहीं। चलो बिहार में बहावियों के पर गतिविधियों का प्रमुख क्या? बहावी आंदोलन जब हुआ था तो ये शुरू पटना से ही हुआ था, ठीक है। ये बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत धातु कर्म का आचार्य लौह स्तंभ स्थित है। ये इंग्लिश में करके देखो। आयरन पिलर कहाँ है? दिल्ली में। द थ्रू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1991 के बाद हुआ था। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, तो ब्रह्म समाज का जो शिक्षित वर्ग होते थे वही लोग करते थे। किसी कुट भाषा में प्रॉब्लम को क्या लिखा जाता है? PROBLEM MPER LOB, यानी कि LOLOB MPER, इस तरह से लिखा जाता था। NUMPERS को पहले लिखेंगे S, फिर लिखेंगे N, फिर लिखेंगे R, फिर लिखेंगे U, SNRU 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 SNRU, दो गो में है। फिर जाएगा ये आ जाएगा कौन? A। अच्छा UNUMBER, U कहाँ जाएगा? SNRU, फिर हो जाएगा E, ठीक है, E हो जाएगा, है ना, E हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? अच्छा B को लास्ट में, फिर हो जाएगा M हो जाएगा, फिर हो जाएगा B, ठीक है। SNRUMB हो जाएगा C। निम्नलिखित में कौन सा 3 मई 2023 को मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? जो वीडियो वायरल हुआ था, कौन कौन था? मैतई समुदाय के था ना, मैतई समुदाय, मैतई और कुकी समुदाय दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति भारत में
दौरा हुआ था, तो ये बीजेपी द्वारा ही हुआ था, राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति। एक समचतुर्भुज के विकर्ण के लंबाई कितना है 2a, विकर्णों की लंबाई d1 d2 2b है। इसका परिमाप क्या होता है, तो पास विकर्ण ये आधा विकर्ण कौन सा हो जाएगा ए बी, तो भुजा की लंबाई √a² + b²। परिमाप क्या होता है 4s, 4 साइड, यानी कि p बराबर 4, s का मान यहाँ पे रख देंगे a² + b², तो 4 बराबर √a² + b²। आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस योजना का समर्पण किए हैं। द्वारका सेतु नहीं, सुदर्शन हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है। उत्पादक ऊर्जा कौन सा होता है, ज़्यादा पहले उत्पाद होगा तो ये ना ज़्यादा होगा उसमें। कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, तो नीले अनिल एसिड नीला को लाल में बदल देगा एसिड। तो बेकिंग सोडा कुछ होता है, सिरका एसिटिक एसिड होता है, तो एसिड होगा। बेकिंग सोडा का घोल ये तो क्षारीय है। अब क्या कह रहा, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के नेपाल सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगत है ना, बांग्लादेश के साथ लगता है 4000 लगभग, है ना, इतना लग जाता है किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के। और भारत नेपाल के साथ सबसे कम लगता है 1751, हाँ सेकेंड पे आता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो बिहार में दामोदर बाबा थे। कोसी सोन भी हो सकता है लेकिन पुराना पूछा है, तो यहाँ पे 2x + 3y बराबर क्या है 77, और 3x + 2y बराबर है 73। ये 77 है, 73 है, मल्टीप्लाई करो इसको 3 से, इसको 2 से, तो 6 कट जाएगा, इसको 3 से, इसको 2 से कैंसिल, ये वाला हो जाएगा 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा 5y बराबर, इसको 2 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से 7 21 के एक हाथ में 2, तो 21 2 5, 3 दूना 6, 7 दूनी 14। अब घटा देंगे 6 5 11, 6 है ना, ठीक है, एक में से एक जाएगा 0, यानी कि y बराबर हमारा कितना आ गया 13। तो y का मान 13 है, 13 और 1 हो जाएगा। चलो मान पुट करते हैं, 2x + 13 40 बराबर कितना 77, 9 9 8 17, 9 7 17 से आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अरे यार 2 3 6 34 आता है। गलती कहाँ की है। y बराबर कितना है 17 5 85, घट के कितना आ रहा है, गलत तो नहीं घटा दी, 7 21 के हाथ में 2 21 21 22 23 हो जाएगा ना जी, 7 21 23, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 6 5 11, 6 4 10, सही तो किया, नहीं 12 8 4 12, 17 5 50, y बराबर 17 आएगा, x बराबर 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, इसमें ज़्यादा ले लिए टाइम। कौन सा संविधान से भारत न्यायपालिका के संसद के अधीन बना दिया गया। ये संविधान के संसद के अधीन 42वां कोर्स। ठीक है, किस क्षेत्र में चीन का अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, यानी कि ये तिब्बत को हड़प ले है और बोलता है हमर है। चलो, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं, चित्राल सवाना। ठीक है, 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये ह्यूम होता ना, एलन ए ओ ह्यूम। अच्छा बताओ इसका, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम
उन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। 72 प्रतिनिधि थे, डेलीगेट। चलिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आ गया। चलो 2 4 जोड़, अच्छा स्क्वायर दे दिया। 4 6 7 प्लस 359 के होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ये भी मान लेते हैं ना, इसको भी a और b मान लेते हैं, बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 467 प्लस 359, यही है फॉर्मूला। ऊपर कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस 2ab दिया गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए भी मान लिए हैं, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सोटो सोटो सोटो। भारत के संविधान प्रस्तावना न्याय की गारंटी, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस की अनुमति देता है। यार क्या जनमानस की अनुमति देता है, नहीं पता, कुछ भी देता होगा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अधिकतम संकेंद्रण है, नहीं पता है। जनजाति तो ज़्यादा नागालैंड में होने चाहिए, ठीक है, तो उपयुक्त में से अधिक नहीं, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य नहीं पता है। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं, उल्टे पिरामिड पढ़ा ही नहीं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई किलोमीटर में कितना है, 21। चलो ख़त्म हो गया, ठीक है। टाइम हमारा कितना ले लिए, टाइम 1 घंटा 8 मिनट, लगभग 8 मिनट तो अति हुआ, ठीक है। चलो अब जमा करते हैं कितना आया। सबमिट करो, सबमिट करना पड़ता है। अच्छा, तुक्का वाला तो बनाया ही नहीं। आ गया 121 150 में, ठीक है, 120 प्लस आ गया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, मैथ कौन सा गलत हुआ हमारा। गलत पहला फेज में भाग 1 में 1 गलत हुआ, भाग 2 में भी 1 गलत, ठीक है, 96। चलो तुक्का कौन सा गलत हुआ, ये 79। बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नॉट बी कल्टिवेटेड इन रिवर, तो कौन सा हो जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना देरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।